दिक्कत हुआ है ये बात का कि जब हम लोग गए उसको समझाने के लिए तो उल्टा वो 5 गो 10 गो लड़का लेके आया था। हम लोग 2-3 गो लड़का 4 गो लड़का थे, उसको समझा रहे थे भाई तुम ऐसा क्यों कर रहा है। उस पे वो कहता हम मेरा स्टेटस हम लगाएंगे, हम इंडिया लाए पाकिस्तान का लाए, तुम लोग से क्या मतलब। क्या है उसका स्टेटस पे? उसका स्टेटस पे जो है दिखा साजन इजराइल वाला है। बोलो मुंह से बोलो। जो है अपना स्टेटस पे पाकिस्तानी झंडा का लगा रहा है। देखिए पाकिस्तानी झंडा लगाता है। यही मना करने पे यही मना करने पे इसको मारा है, कपार कान फोड़ दिया है इसका। देखिए यहाँ कब की ये और एक घटना? लड़का किधर गया रे? रात का 9:30 बजे इसको भी मारा है। इसमें जो हुआ है, जो रात में मारपीट भी है, प्रशासन पहुंचे थे? प्रशासन लेट से आई, लेट हो गया प्रशासन पहुंचे थे। हाँ प्रशासन ने क्या कार्रवाई? हटा दिया और शांति कर दिया सबको। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इजराइल हमास युद्ध को लेकर पोस्ट पर दो पक्षों के बीच झड़प, 5 थाने के पुलिस पहुंची चंपानगर बाजार। आप देखें टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के पूर्णिया से। मामला पूर्णिया जिला के चंपानगर से है, जहां इजराइल हमास युद्ध को लेकर इंस्टाग्राम पर एक युवक की पोस्ट पर बवाल हो गया। बिहार के पूर्णिया में दो समुदाय आमने सामने आ गए। झड़प में एक युवक का सिर फट गया। फिलहाल इलाके में तनाव है। 5 थाने के पुलिस बल मौके पर हैं, लेकिन उपद्रवियों मान नहीं रहे हैं। बाजार बंद कर दिया गया। मामला चंपानगर बाजार की है, जहां एक युवक इजराइल हमास युद्ध पर लगातार पोस्ट कर रहा था, जिस पर इलाके के ही कुछ युवक ने आपत्ति जताई। इसके बाद शनिवार को अक्टूबर रात कुछ युवकों से में मारपीट हुई। एक युवक का सिर फट कर गया और 2 युवक बिल्कुल बुरी तरह से घायल हो गए। इसकी शिकायत पुलिस में की। कार्रवाई नहीं होने पर पक्ष को लेकर सड़क पर उतर गए और जिसमें जमकर बवाल काटा। देर रात को पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। रविवार सुबह युवक को पकड़े जाने का दूसरा पक्ष विरोध कर रहा था, जिस पर आज फिर से विवाद बढ़ गया। दूसरे पक्ष ने सड़क जाम की और दुकानों को बंद करा दी। सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर 5 थाने की पुलिस कैंप कर रही है। चंपानगर ओपी थाना प्रभारी डेजी कुमारी ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही माहौलों को शांत कर दिया गया। फिलहाल कुछ अफवाह और नोकझोंक को लेकर 2 पक्षों में तनाव है। दोनों पक्ष से बात की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर एक युवक पिछले 3 दिनों से विवादित पोस्ट कर रहा था। इसी के लेकर इलाके में कुछ लड़कों आपत्ति थी। इसी के लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। हालांकि मामले को गंभीरता से देखने के ही पुलिस का तुरंत कार्रवाई करते हुए विवादित पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। स्थिति नियंत्रण है। जहां रविवार 29 अक्टूबर को सुबह पोस्ट करने वाले युवक की गिरफ्तारी को लेकर एक समुदाय विरोध कर रहा था। इसी को लेकर लोग सड़क पर उतर गए और सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चंपानगर बाजार में को जाम कर दिया। सभी दुकानें बंद हैं। सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार, सदर एसडीओ राकेश शर्मा और 5 थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अब जदयू सांसद संतोष कुशवाहा ने बताया कि घटना को लेकर डीएम और एसपी से बात हुई है। दोनों लगातार हालात और अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हमारे स्थानीय नेता भी दोनों पक्ष को समझाने में लगे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर लोगों को समझाने की कोशिश जारी है। दोनों समुदाय के लोगों लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल जिला मुख्यालय से भी भेज दिए गए हैं। इजराइल हमास को लेकर पोस्ट के बारे में समझाने गया था। प्रीतम लोगों ने कर दिया था हमला। पोस्ट पर आपत्ति जताने वाले प्रीतम कुमार ने बताया कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर फैजान मुमताज़ नाम का युवक पिछले 3 दिनों से विवादित पोस्ट कर रहा था, जिसे लेकर उन्हें आपत्ति थी। वो अपने 2 दोस्तों के साथ पोस्ट करने वाले युवक के शनिवार रात करीब 9:30 बजे समझाने गए थे। इसी दौरान उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके सिर में चोट आई। मामले की गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विवादित पोस्ट करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। उसके बाद फैजान और उन्हें चंपानगर थाना में बॉन्ड बनवाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने इसी
एक तरफा कार्रवाई को लेकर लोगों को नाराजगी मत हुई और रविवार सुबह पोस्ट करने वाले युवक की गिरफ्तारी को लेकर समुदाय ने रोड पर उतर गए और आपत्ति जताने लगे। पक्ष मारपीट करने लगे। विवादित पोस्ट किए जाने से नाराज था उपद्रव इतने लोग का कहना है कि पोस्ट करने वाले युवक देश में रहकर देश के विरोधी कार्य कर रहा है, फिर भी इस थाने से जाकर छोड़ दिया गया। इसी के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए और कई घंटों तक आगजनी किए। बने रहे TV24 एक्सप्रेस पर। दिक्कत हुआ ये बात का कि जब हम लोग गए उसको समझाने के लिए तो उल्टा वो 5 को 10 को लड़का लेके आया था। हम लोग 2-3 को लड़का 4 को लड़का जो समझा रहे थे भाई तुम ऐसा क्यों कर रहा है। उस पे वो कहता हम मेरा स्टेटस हम लगाएंगे, हम इंडिया लाए पाकिस्तान का लाए, तुम लोग से क्या मतलब। क्या है उसका स्टेटस पे? उसका स्टेटस पे जो है दिखा साजन इजराइल वाला है। बोलो मुंह से बोलो। जो है अपना स्टेटस पे पाकिस्तानी झंडा का लगा रहा है। देखिए पाकिस्तानी झंडा लगाता है। यही मना करने पे यही मना करने पे इसको मारा है, कपार कान फोड़ दिया है इसका। देखिए यहाँ कब की ये घटना? और एक लड़का किधर गया रे? रात का 9:30 बजे इसको भी मारा है। इसमें जो हुआ है, जो रात में मारपीट भी है, प्रशासन पहुंची थी। प्रशासन लेट से आई, प्रशासन को भी वही लेट हो गया। प्रशासन पहुंची थी। हाँ प्रशासन ने क्या कार्रवाई हटा दिया और शांति कर दिया सबको। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जब तक उस पे केस नहीं होगा देशद्रोही का तब तक नहीं छोड़ेंगे उसको। तरफ से जो स्टोरी डाला गया था, जो कि हम लोग ये उग्र आकर्षित हुए हैं और ये हमारे देश के सौभाग्य की जो कि इस तरह का मैसेज दिया गया है, तो हम इस मैसेज स्टोरी को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। क्या है स्टोरी? तो इजराइल नाजायज तरीके से बना हुआ देश है और उसका समर्थन वही करते हैं जो नाजायज तरीके से पैदा हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्य मैसेज है जो कि ये नहीं डालना चाहिए। ये कौन डाला है? ये फौजान, यहाँ कहने का है कि ये लड़का फौजान नाम का फौजान है। ये चंपानगर का निवासी है जो कि भारत में ही रहता है और यहाँ का ही निवासी है। बस यही उनको समझाने के लिए गया था कि आप इस तरह का पोस्ट मत किया करो। आप भी इसी देश का नागरिक हो, इसी जगह पे पले बड़े हो। इन फिर भी वो अपना कहते हैं मेरा फोन मेरा मर्जी, हम जो चाहे वो करेंगे। अब इसको अच्छे तरह से दिखा प्रशासन को। और प्रशासन को रात में भी एप्लीकेशन दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, देशद्रोही का मुकदमा चले और से जल्द अपने अंदर ले प्रशासन। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंपानगर से। युवा संघ चंपानगर, जिला पूर्णिया। केस नहीं ठोकाएगा तब तक नहीं छोड़ेगा कोई युवा संघ का है चंपानगर का। आखिर क्या मुद्दा था? फिर मुद्दा क्या? पाकिस्तानी झंडा का वो स्टोरी बार लगा रहा था, उसको समझाने में नहीं समझा गया। हम लोग को गाली गलौज दिया जाता है। गाली गलौज दे के उसको मारा है, कपार कान फोड़ दिया इसका। कितने आदमी घायल हैं कल के मारपीट में? 2-3 आदमी को मारा गया इसमें, जिसमें की लड़का भी देखिए यहाँ देखिए तलवार लेकर मारा है। समझाने के लिए गए थे तो समझाने में बैंड हो गए। क्या हुआ बताइए? हम लोग समझाने के लिए गए, जब फौजान को जब बुलाएं कि तुम स्टोरी डिलीट कर दो, यही सिर्फ समझाते कि अब स्टोरी डिलीट कर दो, सिर्फ सॉरी बोल दो। अभद्र कमेंट। और ऊपर से कह रहा है क्या कि नहीं हम जिसको भी सपोर्ट करें, हमारा मोबाइल हमारा फोन, हम किसी को टैग नहीं किए, किसी को मेंशन नहीं किया, हमारा मन हम किसी को कुछ करें। तो उतने में तो थोड़ा सा हाथापाई हुआ, उधर से आ गया जाहिद आके बस बेल्ट खोल के मारना स्टार्ट कर दिया। लगाया था ये लड़का, क्या नाम है इसका? रिस्पेक्टेड फौजान, इंस्टा आईडी है, नाम फौजान मुर्तजा है। कहाँ इसका पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम यहाँ नहीं रहता है। कहाँ का ये लोग? बस चंपेनगर का है। हम इसका सुनाना चाहेंगे। कब की घटना? 8:50 रात में झगड़ा हुआ था। इसमें प्रशासन आई थी? प्रशासन 9 बजे 9:30 बजे आई थी। क्या कार्रवाई किया प्रशासन? कुछ नहीं, हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ और कुछ नहीं। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? दिया गया है, लेकिन अभी तक आगे आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासन रात में पहुंचा था, वो भी वहाँ का वार्ड मेंबर बुलाया था, तो वही प्रशासन तब आया था, हम ही लोग को हटाया और हम ही को पकड़ के लेके जा रहा था। कितने आदमी घायल हैं आप लोग मारपीट में? हम लोग 3-4 आदमी। आगे क्या मांग है आप लोग की सरकार से? आगे मांग फौजान को बुलाया, जो चाहता क्या पहले उससे पूछा जाए। अरे केस होगा उस पे। एक साइड ठीक है जी। बताया जाए आज जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का लेके एक माहौल बना हुआ था, जो विवाद हुआ था, इस मामले में क्या करना है? बहुत निंदनीय दुखनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोग जो है बार ऐसा किया। गणेश चतुर्थी भी ऐसा हुआ था, दशहरा भी ऐसा हुआ है, फिर 2-3 लड़के ऐसा मिल के कर रहा है। क्या लग रहा है आपको इससे? इससे क्या लग रहा है? इससे बहुत दुखनीय घटना है, इससे क्षति हैवे किया है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम लोग शांति चाहते हैं, प्रशासन शांति करवावे। कल रात से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। हाँ, कल रात से माहौल। प्रशासन की गतिविधि क्या रही? अच्छा नहीं रहा, सुबह से अच्छा नहीं रहा। हम आए यहाँ 9 बजे, तब संसद साहब को हम कॉल किए, तब वहाँ प्रशासन आया, वहाँ से कॉल आया, तब प्रशासन आया थाना पर। क्या लगता है समय पर अगर प्रशासन आती तो मामला शांत होती? एकदम शांत होता है। रात में 1 बजे रात में आवेदन पड़ा है।
गिरफ्तारी क्या टुक हुई है? एक भी की गिरफ्तारी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। प्रशासन जब रास्ते में अलर्ट रहता तो ऐसा नौबत नहीं आता। क्या परिचय हुआ अपना? सतीश कुमार मेहता, उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत चंपानगर। घटी हुई है जिससे दो समुदाय में लड़ाई झगड़े लेकिन रोड जाम हुई है, इस मामले में क्या? नहीं, बिल्कुल ये सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, हम लोग तुरंत मूव कर गए और अभी आप लोग के बीच में है इन लोगों का। यहाँ आने पे जो बातें पता चली है कि रात में एक मारपीट की घटना घटी थी और उसी को लेकर अभी सारे लोग जमा हुए हैं। तो उसमें मामला हम लोगों ने समझ लिया है। 4 लड़कों को कह रहे हैं कि इस मारपीट में उनको चोटें आई है, उनको हम लोगों ने बुलाया था, बातें किया है। उसमें से एक लड़के का सर में थोड़ा चोट है, बाकी लोग का शरीर में इंजरी है, लेकिन अभी सारे ठीक हैं। लेकिन इससे पहले भी सर 2 बार घटना का कहना है कि 2 बार हो चुकी है, ये तीसरा बार है। नहीं, बिल्कुल अभी उन मुद्दों पर भी आएंगे। तो उस पुरानी बातें हैं तो वो अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई हुई होगी, उसको हम लोग इसके तहत भी देखेंगे जोड़ के कि अगर उससे संबंधित होगा तो हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। तत्काल जो चीज़ें हम लोग को पता चली है, इसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी है और उसके लिए हम लोग अब यहाँ से थाना जाएंगे और थाना में जाके हम लोग उस पर एक प्लान बना के उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। जो दोषी लोग अभी तक सर किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो नहीं हुई है, लेकिन अब वो उस पर हम लोग उस पर लग रहे हैं। ये मूलतः सर विवाद का कारण क्या? विवाद का तो एक्चुअल कारण ये लोग मारपीट बता रहे हैं ना, कोई ऐसा जमीनी विवाद या इससे संबंधित नहीं है। कह रहे हैं रात में 2-4-10 लड़कों के बीच लड़ाई हुई और धीरे धीरे वही मुद्दा अभी दिन में परिलक्षित हो रहा है। वैसे लोग चिन्हित हो गए? चिन्हित कर? हाँ, कुछ चीजें आई है, उसको भी अनुसंधान करने की जरूरत है कि वो किस हद तक है, उसके बाद ही आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। SDPO साहब भी आ ही गए हैं, जिला से फोर्स वगैरह आ ही गया है और इसके बाद हम लोग अब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक, आपसी कुछ मामला है और दोनों पक्ष में हम लोगों की बात हो रही है और जिला प्रशासन वहाँ पे कैंप शुरू कर दिया है। आपसी सद्भाव बन जाएगा, लोगों में बातचीत करके जो भी समस्या है समाधान किया जाएगा और जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो, उसको दंडित किया जाएगा। उस पर हमने कलेक्टर और SP से कहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई उस पर होगा, जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे। इसीलिए बहुत विषय नहीं है, इसमें बहुत तुल देने की जो आवश्यकता नहीं है। वहाँ के स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, जिला से भी अनुमंडल पदाधिकारी, DSP और कलेक्टर और SP खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ी देर में मामला समाप्त हो जाएगा। घटना के विषय में देखिए, प्रशासन यहाँ चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन देख लेगा कौन दोषी है, लेकिन चंपानगर नहीं। मैं तो ये कहूँगा, ये जो बजरंग दल वाले हैं बिहार में, सब जगह जो काम कर रहे हैं। अभी एक जगह गए, एक कब्रिस्तान में बन रहा था, वहाँ जो ईंट गिर रहा था, घेराबंदी का सरकार की योजना, रोक दिया उसको, झंडा लगा लिया। उनको हरा झंडा देके जैसे भड़कता है, नहीं देखते हैं, सार भड़क जाता है। हरा झंडा देखेगा भागेगा, ये हरा झंडा देखता है कहीं, अरे इस्लाम का झंडा ही हरा है, इसमें कहाँ पाकिस्तान आएगा। लेकिन जहाँ हरा झंडा होगा कि भड़कने लगता है। ये ऐसा BJP सार है या RSS, ये सब घर चढ़ता है। कुछ पार्टी ऐसा है जो देख देख के चढ़ता है, ये ऐसा दल है हर घर में चढ़ने लगता है, तो मुंह तो छुड़ाएगा। अब प्रशासन देखेगा दोषी होगा तो धर लेगा इसको। अब तो प्रशासन का तो काम है सामुदायिक सद्भाव बना रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे। तो पूर्णिया में भी जो शांति व्यवस्था देखेगा वो जांच कर लेगा किसका दोष है। पब्लिक का कोई भी दोषी होगा, पब्लिक देखिए, पब्लिक का आरोप ये है सर कि एक पक्षीय कार्रवाई पब्लिक पर की गई। पब्लिक का आरोप देखिए, पब्लिक को तो भावना की सौदागरी में फंसा देता है लोग। पब्लिक तो भला आदमी है, जेंटिल है, अब्बाह पर काम कर जाता है। अब ये पता लगा भी कि उसने क्या कार्रवाई नहीं किया, जो दोषी होगा उस कार्रवाई होगी। ये सरकार जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। ये तो आपको 12 घंटा में पता लग जाएगा। सर, पब्लिक का ये भी कहना है कि जो आरोपी था, जिन्होंने विवादास्पद पोस्ट किया था, पुलिस उसको पकड़ के रात में छोड़ दिया और जो दूसरे पक्ष नहीं, अब तो जांच होगा ना। जब घटना की बात आप कर रहे हैं तब को तो दोनों पक्ष की जांच होगी, जिसका दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसी है जो आपको मालूम है, जब 90 में जब हम लोग का भी था RJD में सरकार, तो कहा गया था ना, जो सांप्रदायिकता फैलाएगा उसको ईंट के गिट्टी की तरह छोड़ दिया जाएगा। तो अभी भी सरकार सब मिल के है,
जो महागठबंधन है इसमें देखा जाएगा, चाहे किसी पक्ष का गलती हो, जिस पक्ष का गलती होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, दोषी को किसी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, पक्ष जो भी हो। लक्ष्मी पूजा का आयोजन हो रहा था, उसमें कुछ 10 नंबर का लड़का हमास और इजराइल के बारे में कुछ पोस्ट मोबाइल में कर दिया। तो हिंदू वर्ग का लड़का जो था वो लड़का को कहने के लिए गए, अरे तुम रहते हो इस देश में, गाते हो तुम बाहर के। उसी पे दोनों पे थोड़ा हल्का विवाद हुआ और दोनों में हल्का मारपीट हो गया। तो प्रशासन को शायद 1-1:30 बजे रात में इन लोगों ने आवेदन दिया। प्रशासन शायद उस टाइम में लेट थोड़ा पहुंचा, लेकिन आ गया और माहौल को शांत कर दिया। सवेरे करीब 7-8 बजे के बीच फिर कुछ यहाँ के लोगों ने माहौल को गर्म किया और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हम अपेक्षा करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से शांति बनाए रखें, सब आपस में भाईचारे के साथ रहें, यही हमारी शुभकामना। उसके बाद अनशन लिखा गया है कि इजराइल इसके बारे में लिखा गया, ठीक है। आपको एक हम फोटो सेंड करते हैं, ठीक है। उसमें देखिए नाजायज औलाद बोला है हिंदू को डायरेक्ट, केवल यही का लोगों को नहीं बोला है। उसमें जो है पोस्ट लिखे हैं उसमें बोला है कि इजराइल एक नाजायज देश है, इसको समर्थन करने वाले नाजायज लोग हैं। जी सर, और हम स्टोरी लगाए थे, हम स्टोरी लगाए थे, ठीक है। वो ये थोड़ा देश की वजह, वो देश अच्छा है, ठीक है। जैसे कि स्टोरी लगाए थे तो एक तरह से गाली देना हमें क्यों